हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, सॉरी आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। गाइस, आज का जो वीडियो है वो कोई व्लॉग नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से व्लॉग शेयर कर रहे थे, तो सोचा कुछ कुछ नया लाया जाए आज आप लोगों के लिए। और एक और सेकंड रीज़न ये भी है कि आजकल बाहर वेदर बहुत गंदा चल रहा है। 4-5 दिन से बारिश बारिश हो जा रही है, तो बाहर कुछ जाया नहीं जा रहा, तो बाहर का व्लॉग्स कुछ शूट भी नहीं कर पा रहे। तो आज जो आज की वीडियो जिस बारे में है, आज हम आप लोगों के साथ में जो अपने इंडिया में और यहाँ स्वीडन में जो कल्चरल डिफरेंस है वो शेयर करने वाले हैं कि हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किए हैं वहाँ में और यहाँ में क्या चीज़ है, क्या डिफरेंस है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आप लोग जज करना, हम नहीं करेंगे। बस हम डिफरेंस बताएंगे कि हर जगह में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती है, कुछ चीज़ें हो सकता है शायद ना भी पसंद आए। तो शुरू करें? चलो चलते हैं। चलते नहीं, यहीं बैठ के शुरू करेंगे। हाँ मतलब चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे नोटिस करी है वो है ग्रीटिंग्स, कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं जब वो मिलते हैं। तो हमने देखा होगा कि लाइक अक्सर जब हम यूजुअली अपने लोकल एरिया में इंडिया में रहते हैं या फिर कभी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों से हाय या हेलो करते हैं जिनको हम पहचानते हो चाहे कि अगर वो आपका ऑफिस का कलीग है, आपको मिल गया राह चलते, तो ये आप उससे हाय हेलो बोलोगे। पर राह चलते ऐसे ही किसी को भी आप हाय हेलो नहीं बोलते हो, बेसिकली ग्रीट नहीं करते हो। तो वो डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पर जैसे जब भी अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, वॉक करते हैं, शॉपिंग करने के लिए बाहर गए हो, किसी काम से आप स्टोर पे गए हो या ऑफिस में भी हो, मतलब बेसिकली तो आपका किसी से आई कांटेक्ट अगर सामने वाले से हो जाता है तो वो आपको ऐसे प्यारे से स्माइल दे के हाय बोलते हैं। तो यहाँ का वो कल्चर है। तो वैसे तो ये लोग मतलब स्वीडिश पीपल जो हैं वो बहुत रिजर्व्ड और अपनी ही सोसाइटी या कल्चर में रहना पसंद करते हैं, है ना। पर ये इनकी बहुत अच्छी खासियत है कि या अच्छी बात है कि जब भी राह चलते हैं अगर वो उनका आई कांटेक्ट किसी से भी होता है तो बहुत स्वीट सी स्माइल पास करते हैं और ग्रीट करते हैं बेसिकली, जो ये बोल चुके। नहीं, मुझे हंसी आ रही है कि ये ऐसे बात कर रहा है जैसे इंटरव्यू दे रहा हो। कोई नहीं, चिल होके बात कर यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली वही है जैसे अपने इंडिया में होता है कि अपन जिन लोगों को अपन जानते हैं, मतलब ऐसा होता है कि हमारी मम्मियाँ ही होती है, जैसे अगर किसी को वो जानती हैं और वो रास्ते में उन्हें मिल गई तो वो एक जगह खड़े होकर 2 घंटे भी बातें कर सकती हैं, ठीक है। जिन्हें हम जानते नहीं हैं उन्हें हम ऐसे इग्नोर करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अगर आपका किसी से आई कांटेक्ट होता है तो बहुत अच्छे से आपको एक स्माइल देके और अच्छे से हाय हेलो बोलते हैं। तो जो चीज़ तो ये हमें चीज़ बहुत अच्छी अच्छी है लगी, मेरे, हाँ हाँ बहुत हाँ अच्छी लगी। जो दूसरी चीज़ है वो है यहाँ पे शादी या रिलेशनशिप या लिव इन, जो भी आप बोल सकते हैं। तो जैसे अपने इंडिया में होता है कि शादी लाइक बहुत बड़ा, मतलब अपने इंडिया में तो बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, 1500-2000 लोग शादियों में इकट्ठे होते हैं। और शादी के फंक्शंस 10 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं और शादी के 5 दिन बाद तक जाते हैं। जो कि हम लोगों को अच्छे भी लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट जो दूसरी चीज़ है कि उसमें बहुत फिजूल खर्ची होती है, मतलब बहुत बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और यहाँ पे जो लोग ये लोग शादी करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि ये मतलब अपना गिनती के 10-12 लोग होते हैं ना, इतना ही होता है। हाँ। मतलब पहली बात तो रह रहे यहाँ पे शादी होना, हाँ हाँ थोड़ा मतलब बहुत मतलब बहुत कम लोग शादी करते उतना हैं। कॉमन नहीं है यहाँ पे शादी करना। ये लोग लिव इन लाइक रिलेशनशिप में लिव इन रहना में पसंद करते रहते, हाँ। हैं तो ऐसे। ऐसा है कि शादी मतलब ऐसा नहीं जैसे अपने वहाँ तो भाई शादी के लिए हॉल बुक करना, ये करना, सारे रिलेटिव्स को बुलाना, तो यहाँ पे हाँ अगर शादी होती है तो यहाँ पे विद इन द फैमिली या फिर जो इनके बहुत बहुत ही ज़्यादा क्लोज, क्लोज फ्रेंड्स होते हार्डली हैं। 10 से 15 लोग आपको दिखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा खास क्लोज होते हैं, उन्हीं के बीच में इनकी शादी वगैरह हो शादी जाती भी है। और चल ऐसा मतलब इतनी जैसे हम शादी जब हमारे यहाँ पे होती है बैक इन इंडिया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ आप देखोगे। लाइक शादी का लोग वेट करते हैं, खास करके जो बाराती होते हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि किस तरह की किस लेवल की डिशेज मिलेंगी वहाँ पे खाने के लिए ना। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड सिंपल रहता है, कुछ खास नहीं। जैसा इनका नॉर्मल एक रेगुलर डे पे जो इनकी डाइट होती है, खाने होते हैं, डिशेज होते हैं, शादी वाले दिन भी बिल्कुल वैसा ही रहता है। कुछ खास ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होता और लिमिटेड लोग। मतलब देखो ऐसा होता है कि अपने वहाँ की जो शादी के लेके अच्छी चीज़ है कि सब एक एक मतलब पूरी फैमिली सब लोग साथ में मिल जाते हैं, गेट टुगेदर हो जाता है, सारी चीज मतलब वो चीज़ एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और जो अपने वहाँ पे अपन थोड़ा सा मतलब फंक्शंस ज़्यादा करते हैं, वो चीज़ भी मेरे लिए ओके है कि ठीक है। बट जो चीज़ है इनके कल्चर में, जो चीज़ अच्छी है कि वो बर्डन नहीं आता किसी के ऊपर भी, ना लड़के के ऊपर ना लड़की के ऊपर ना फैमिली वालों का, तो खैर मैटर ही नहीं होता। तो जैसे मतलब अपना क्या होता है कि अपने
इंडिया में अपन सिर्फ मतलब अगर आपके घर में आपका बच्चा है, बेटा है या बेटी है, तो बचपन से ही हम उसकी शादी के लिए जोड़ना शुरू करते हैं। तो उसके मतलब वो शादी के लिए जोड़ने के चक्कर में हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो वो चीज़ मतलब यहाँ पे जैसे दहेज वाला वो सब वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इनकी शादियाँ बड़ी सही लगती है उस वे में। हाँ मतलब वहाँ पे अपना थोड़ा सा क्या है कि सोसाइटी को अच्छा फील कराने के लिए लाइक हमने इतनी ग्रैंड शादी करी है, उस लेवल पे चले जाते हैं लोग, तो और सोसाइटी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा खर्चा पानी हो जाता हाँ है। बेसिकली और यहाँ पे ये लोग अपनी पे खुशी देखते हैं कि लाइक हम अगर ये बिल्कुल अगर और ये तभी कॉल लेते हैं शादी करने का जब इनको बिल्कुल ट्रस्ट होता है कि लाइक ठीक है अब मैं इसके साथ रह सकता हूँ या फिर मुझे इसके साथ आगे रहना अदरवाइज तो चाहिए, ये लिविंग में ही रहते वरना हैं। तुम खुश रहते हैं हाँ मतलब। लिविंग में खुश रहते हैं। मतलब एक सिंपल से शब्दों में बोला जाए तो अपने इंडिया में अपन जो शादी में इतना शो सा करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि हम 4 लोगों को खुश कर सकें। बेसिकली वही कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पे ये लोग खुद ही 4 लोग होते हैं खुश होने के लिए जो एक्चुअल में जिन्हें उनकी शादी से खुशी हो रही होती है। तो बस वो कॉन्सेप्ट होता है। सो गाइज नेक्स्ट है किड्स विदाउट मैरिज। तो यहाँ पे बिना शादी के बेबीज वाला कॉन्सेप्ट भी है कि लाइक ऐसा नहीं जैसे अपने इंडिया में अपन पहले मतलब हर चीज़ का एक तरीका होता है। लाइक आपने एजुकेशन करी, उसके बाद आपने जॉब करी, जॉब के बाद आपकी शादी होती है, शादी के बाद आपका बेबी होता है, मतलब वो एक पूरा वो चलता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई एज नहीं है। और लाइक आप कभी भी आप जब करना चाहो, जो शादी बहुत कम करते हैं वैसे ये लोग, शादी में बिलीव नहीं करते, सिंगल पेरेंटिंग का सिंगल इसीलिए या तो आप रिलेशनशिप में हो। और लाइक मतलब इन लोगों को ऐसा नहीं है कि भैया आप पहले शादी करो फिर बेबी प्लान करो। अगर ये दोनों कपल हैं साथ में हैं और इन लोगों को फील आता है कि हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो दे कैन प्लान बेबी। और तो बेसिकली इसका हमें पता कैसे चला था लाइक जब हम यहाँ पे नए नए मूव हुए थे, जब मैं आया था तो इंट्रैक्शन होती थी वर्क प्लेस पे या फिर बाहर, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ क्रिकेट, तो बेसिकली वहाँ पर जब किसी लोगों से मिलते हैं तो ऐसा सुनने में आता था कि ऐसी जनरल टॉक हो जाती थी कि लाइक फैमिली में आपके कौन कौन है, तो हमने पूछ लिया। तो फिर जब वो बताते थे कि लाइक यार हमारे फैमिली में मतलब मैं हूँ, मेरी पार्टनर है और मेरी पार्टनर की बेटी है और हमारा बेटा है, तो हम थोड़े से सरप्राइज होते थे कि लाइक कि यार ये स्पेसिफिकली पार्टनर की बेटी को अपनी बेटी की नहीं बोल रहा। तो ये बिल्कुल प्रिसाइज स्पेसिफिकली रखते हैं एकदम सिंपल क्लियर कि भाई वो उसकी तो उसका मतलब ये हुआ कि लाइक जब वो जो इसकी करंट पार्टनर है उसका जब पास में कोई पार्टनर रहा होगा जिससे उसको वो बेटी कंसीव हुई होगी, तो उसको रेफर कर रहा है कि लाइक ये मेरी पार्टनर की बेटी है बेसिकली। और इससे उनको किसी को कोई दिक्कत नहीं, वो रहते सारे चिल चिल बढ़िया एकदम, हाँ मतलब बहुत वो मस्ती उस चीज़ को वो नहीं ऐसे। करते, मतलब वो बहुत तो अच्छे से हाँ तो ऐसा भी नहीं देखा या फिर सुना है हमने किसी से भी, बाकी और कलीग से भी कि लाइक कि ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता हो कि लाइक यार ये तो मेरी बेटी नहीं है, मेरे पार्टनर की बेटी है, तो मैं इसका खर्चा पानी क्यों उठाऊँ या फिर मैं इसका लोड क्यों लूँ। तो ऐसा कुछ होते हुए हमने तो नहीं देखा आज तक भी। तो बहुत अच्छे से चिल रहते हैं, बहुत कूल हाँ तरीके बस से रहते हैं। वो है कि ये शादी में थोड़ा कम बिलीव करते हैं, तो शादी अगर इनका मन करता है तो कर लिया। मतलब बहुत रेयर केस में शादी होती है, ऐसा नहीं होता कि अपना जैसे अपने इंडिया में हर एक 18, 20, 22 के साल बाद आपको हो जाता है कि भैया सोसाइटी प्रेशराइज करने लग जाती है शादी करो शादी हाँ करो। तो ऐसे मतलब और कोई एज भी नहीं है, मतलब लिमिट भी नहीं है कि लाइक भाई हमारे वहाँ पे हो जाता है ना कि भाई अगर कोई बंदा 40-45 साल का पहुँच गया है, उसके बाद अगर उसको कोई अरे पार्टनर मिलता है 40-45 तो बहुत बड़ी बात और है। वो शादी करे अपने तो सोसाइटी बहुत उंगली उठाती है। मैंने कहा यार बुढ़ापे की एज में तुम शादी करने शादी कर रहे हाँ। ऐसे, तो यहाँ पे वैसा कुछ यहाँ नहीं पे है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी एज 50-55 कितना भी है, मतलब शादी का कोई एज बाउंडेशन नहीं है कि आप शादी मतलब इस एज में जाके क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं है। और ना मतलब आपकी पार्टनर की एज पे, जैसे अपने वहाँ पे जो एज डिफरेंस बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि अगर आपके बीच में 10 साल का एज डिफरेंस है या 8 साल का है, तो बहुत बड़ा हो जाता है कि अरे बाप रे इतने बड़े लड़के के साथ शादी हो गई या फिर लड़की के साथ इतनी बड़ी के साथ शादी हुई। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई एज डिफरेंस नहीं है। आपको जिससे अच्छा लग रहा है, जिस आप दोनों कंफर्टेबल हो, बस वो चीज़ मैटर करती है, बाकी कुछ नहीं मैटर करता। सो गाइस नेक्स्ट आता है यहाँ पे ड्रिंकिंग कल्चर, जिससे अपना तो लेना देना नहीं है, बट हाँ ठीक है स्टिल जो है। तो जैसे अपने मतलब इंडिया, पहले यहीं की बात करती हूँ, यहाँ पे ऐसा है कि लाइक ड्रिंक करना मतलब अल्कोहल लेना बहुत कॉमन चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पर एक एज है हाँ नहीं वो तो 18 प्लस 18+ स्मोक के लिए और ड्रिंक के लिए दोनों के लिए 18 प्लस है। उस वो भी बताती हूँ। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है कि अपने इंडिया में आप मतलब लाइक अल्कोहल बेच रहे हो या फिर सिगरेट बेच रहे हो या फिर दारू, कोई भी नशे वाली चीज़ है, तो उसमें कोई एज का कुछ नहीं है। अगर आप 5 साल के बच्चे को पैसे लेके भेजोगे तो वो भी लेके आ जाएगा। कायदा है वहाँ पर मतलब फॉलो नहीं करता। हाँ रूल्स तो इंडिया में भी है पर मैंने ऐसे मतलब मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं देखा है मतलब कि चांसेस होंगे कि लाइक वो बच्चे को वो पैसा लेके वो दारू दे दे। हाँ 10-12 साल मतलब नहीं, मैं दारू की तो बात नहीं कर
शराब या देख किसी दारू चीज़ की की। मुझे नहीं पता, लाइक जैसे बीड़ी 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 सिगरेट बीड़ी वगैरह। सिगरेट, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे होते हैं कि हमारे दादा वादा होते हैं जो हम्म। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं पैसे देके कि लाइक मेरे लिए बीड़ी बंडल लेके लिया। आ जाए, ये लेके आ जाए, तो उसे दे देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपकी जो एज है मतलब वो बहुत मैटर करती है। अगर आप अल्कोहल लेने जा रहे हो या फिर आप सिगरेट लेने जा रहे हो या फिर कोई भी मतलब जो नशे वाली चीज़ें लेने जा रहे हो, अगर आप उनको आप पे डाउट है कि आप 18+ नहीं हो, आप 18 साल से कम हो, तो वो आपसे आईडी मांगेंगे, आपको अपनी आईडी दिखानी होगी। अगर आप 18+ हैं तो आपको दे देंगे, नहीं तो वो नहीं देंगे। बट हाँ, जो ड्रिंकिंग कल्चर है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ड्रिंक करना बहुत नॉर्मल है। लाइक जैसे अपने इंडिया में मतलब ड्रिंक को लेके बहुत बड़ा हुआ बना देते हैं कि अल्कोहल, और मतलब रिश्ते तक टूट जाते हैं यार इस बात पे कि अच्छा लड़का दारू पीता है। तो बट उसका भी एक अलग रीज़न है जो मुझे लगता है अपने इंडिया में, मतलब देखो जो अपनी एज वाले बंदे वो समझ पाएंगे, ठीक है, अल्कोहल और ये सब चीज़ों का जो भी है। बट जैसे अपने पेरेंट्स हैं, अब वो हैं, ठीक है, उनको अगर आप दारू एक शब्द हो लाइक अल्कोहल तो नहीं समझ में आएगा। दारू, अच्छा फलाना बंदा दारू पीता है, तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, जैसे वो सड़क पे पी के पड़े रहते हैं जो अपनी बीवियों को आके मारते हैं, तो उनके दिमाग में वो आता है, तो उनको इसलिए वो मतलब इतनी बड़ी चीज़ लगती है कि लाइक दारू बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, तो ये तो पर उनके लिए होगी लाइक जो नहीं पीते हैं नहीं बिल्कुल, है ना। पीते हैं, और हाँ। कुछ फैमिलीज होती हैं जहाँ पे इंडिया में कि यार वो बड़े लोग पीते हैं, पेरेंट्स पीते हैं, पर उनके लिए ये अजीब हो जाता है कि लाइक उनका बच्चा उनके साथ बैठ के साथ पिए में ना। तो हाँ। ऐसा सिनेरियो बहुत ही अनकॉमन है इंडिया में कि जहाँ पर पापा मम्मी या फिर पापा बेटा बेटी कोई भी साथ बैठ के पी रहे हो। बट अभी कहीं होने लग गया होगा बीच में मॉडर्न सोसाइटीज़ में कि जहाँ पर बेटा पापा के साथ बैठ के पी सकता है या पीता हो, पर अजीब है मतलब इंडिया के हिसाब से तो मतलब ऐसा कॉमन नहीं है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हाँ। यहाँ पे बेसिकली 18+ के ऊपर इजाज़त है। देखो ऐसा बेसिकली जैसे अभी हम हैं, ठीक है, और इन फ्यूचर हमारा बेबी यहाँ पे होता है और मतलब हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ है, हमारा बेबी 18+ है, हम भले स्मोक नहीं करते या अल्कोहल नहीं लेते, बट हम उसे नहीं रोक सकते, वो उसकी अपनी चॉइस होगी। अगर वो चाहेगा करना तो वो करेगा, हम उसे मना भी नहीं कर सकते कि हम नहीं पीते तो तू क्यों पी रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। और अब देखो इसमें सही गलत चीज़ कोई नहीं जज कर सकता, ठीक है, इनका अपना कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है, तो डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा ना वो है यहाँ पे बिल स्प्लिटिंग का। तो इसमें क्या है कि लाइक अगर हम मतलब बेसिकली अब बैक इन इंडिया की हम लोग जब जाते हैं आपसदारी में दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ कहीं पे भी खाने पीने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, किसी भी तरीके का कुछ खर्चा होता है, तो उसमें क्या दोस्ती यारी में एक बंदा भाई यार तेरा भाई देगा आज तो बिल। हाँ अभी तो ठीक है सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, तो थोड़ा हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं तो वो चीज़ें देखी हैं। बट हमने जो शुरू से देखा है मोस्टली पापा लोग जो होते हैं वो वर्किंग होते हैं और मम्मी हाउस वाइफ होती हैं, तो पापा ही अर्न करते हैं तो वही सबका खर्चा उठाते हैं फैमिली में। तो हम लोगों ने वो शुरू से ही वही देखा है, तो हमें तो हमारे हिसाब से तो वही सही था कि वो हमने जो देखा। बट यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे आप अगर मतलब लाइक आप पार्टनर हो, आप लिविंग इनके मतलब इनफैक्ट लिविंग में भी रह रहे हो, चाहे वो लिविंग में हो चाहे आप आप मैरिड हो, मैरिड हो, वो भी फर्क नहीं, फैमिली का खर्चा भी अलग है। हाँ। मतलब आप ऑफिस के कलीग के साथ भी कहीं टीम लंच पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, आपको अपना खर्चा खुद ही देना है, ठीक है। तो अगर आप 10 ऐसे टीम के साथ बाहर जा रहे हो खाने पीने के लिए और आप एक्सपेक्ट करते हो कि लाइक कि भाई कोई एक बंदा या फिर मैनेजर आपका खर्चा उठा लेगा कुछ करेगा, ऐसा नहीं है। आप अपना डच करते हो, डच सिस्टम है यहाँ पे, तो पर हर एक बंदा अपना खर्चा खुद देगा, स्प्लिट करेगा, बेसिकली स्प्लिटिंग सिस्टम है यहाँ पे। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हाँ इंडिया में जैसे होता है लड़के बेचारे बहुत लुटते हैं गर्लफ्रेंड के चक्कर में, हाँ वो गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाते हैं, उसका सारा खाना पीना शॉपिंग पार्लर ये वो सब उठाते हैं, और गर्लफ्रेंड पे ठीक है जब तक चल रहा है उसके बाद ख़त्म हो जाता है सब अपने अपने। तो यहाँ पे लड़के बच जाते हैं, यहाँ पे उन्हें ये सब नहीं करना पड़ता कि अगर आप एक नॉर्मल कॉफ़ी पीने भी जाओगे तो आप अपना बिल दोगे, हम अपना बिल। तो बेसिकली यही है कि यहाँ पे आप पार्टनर हो, आप दोस्त हो, आप फैमिली हो, आप कुछ भी हो, आपको अपना खर्चा खुद उठाना है, आपको अपने सारे बिल्स खुद पे करना है। आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, जैसे अभी हम लोग भी जाते हैं, तो ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारे अंदर तो वो इंडिया वाली बात अभी है, वो नहीं जा सकती, तो हम एक बंदा पे कर देगा, बट बाद में हम अपना अपना सब अपना बिल उसको सेपरेट करके दे देते हैं, उसको पे कर देते हैं। तो बिल स्प्लिटिंग वाला हाँ, बट ये अच्छी चीज़ होना चाहिए, किसी एक बंदे पे बर्डन नहीं आता। नेक्स्ट जो कल्चरल डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा था ना, तो वो है पेरेंटिंग से रिलेटेड, कि यहाँ पे जो पेरेंटिंग होती है थोड़ी अलग है इंडियन कल्चर के हिसाब से। तो इंडियन इनफैक्ट अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ अच्छा बोलेंगे, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ हमने नोटिस करी है
क्या होता है कि लाइक इंडिया में तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बर्डन पूरा का पूरा जो है हाउस मदर के वाइफ पास या होता है। मदर के पास जो भी है, अगर बेबी का। भले ही मदर वर्किंग है फिर भी हमने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम में कि मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है या थोप दी जाती है कि लाइक यार आप ही को करना है। तो बिल्कुल उलट है इसका। यहाँ पर चाहे आपका एक बेबी हो, 2 बेबी हो, चाहे कितने हो, आप दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है। दोनों उसको उतना ही टाइम दोगे और उतनी केयर सारी चीज़ें आप दोनों करोगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अपने इंडिया में तो जो मदर होती है सारा बर्डन उसी के ऊपर आ जाता है, तो वैसा नहीं। हाँ मतलब वैसे स्कूलिंग के लिए भी अगर जैसे प्री स्कूलिंग में बच्चे को डालना होता है और उसको डेली ड्रॉप या पिकअप के लिए करना होता है ना, तो बेसिकली तो स्कूल भी एक्सपेक्ट करता है कि लाइक रेगुलर बेसिस पे दोनों पेरेंट्स, मतलब अगर पेरेंट अगर ऐसा प्रॉपर फैमिली है कि हस्बैंड वाइफ है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई दोनों पेरेंट्स आएंगे बारी बारी। मतलब ऐसा नहीं कि like दोनों साथ आ रहे हैं, ऐसा ही एक्सपेक्ट नहीं करते, पर हाँ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक मदर भी आएगी बच्चे को पिकअप करने या फिर ड्रॉप करने, और फादर को भी एक्सपेक्ट करते हैं। और इनके एक्चुअली में, और हाँ मतलब फादर मदर वो एक्सपेक्ट नहीं, वो बेसिकली इनका गार्डियन सिस्टम होता है कि जब भी आप बच्चे को यहाँ पे कहीं पे भी रजिस्टर करवाते हो किसी स्कूल में, इसमें तो उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है तो उसमें कहीं पे भी आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि लाइक पेरेंट मदर नेम फादर नेम, ऐसा नहीं होता। गार्डियन 1 गार्डियन 2 करके रहता है, क्योंकि यहाँ पे वो मैरिज वाला जो कंसेप्ट है थोड़ा अनकॉमन है ना, मैरिज वाला तो कल्चर भी। और फिर तो प्लस इसलिए यहाँ गार्डियन पे 1 और गार्डियन 2 जो लिखा रहता है। पार्टनर मीन्स लड़का और लड़की ही नहीं हो सकता यहाँ पे। हाँ। पार्टनर का मीन्स आप दोनों लड़कियां भी हो सकते हो, दोनों लड़के भी हाँ हो तो इसलिए सकते गार्डियन हो, 1 इसलिए हाँ गार्डियन वाला सिस्टम रहता है कि इसलिए बच्चा फादर मदर नहीं होता है। गाइस एक और चीज थी जो पेरेंटिंग से रिलेटेड, parenting, मतलब हमें हाँ, जस्ट अभी याद आई है। हाँ वो ये कि आपका अगर बेबी है लाइक छोटा 10 साल से कम एज है उसकी, तो आप उसको थिएटर में नहीं ले जा सकते हो, ठीक है, मूवी के लिए। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों को अलग अलग मूवी देखनी पड़ेगी। अगर दोनों का मन है, जब पापा मूवी देखने जाएगा तो मम्मा बेबी को संभालेगी, और जब मम्मा जाएगी तो पापा संभालेंगे। हाँ तो मतलब करते हैं लोग ऐसे फॉलो हाँ करते हाँ हैं। हाँ ऐसे करते हैं। तो बेसिकली आपका 10, जैसे अपने इंडिया में कोई एज लिमिट नहीं होती, अपन अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। यहाँ पे शुगर और नो शुगर मतलब फिक्का कल्चर। यहाँ पे लोग ना कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, मतलब भर भर के दीवाने होते हैं। और कॉफ़ी कैसी पीते हैं, फीकी, उसके अंदर ना मिल्क होता है ना शुगर होता है, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी होती है। मतलब मेरे लिए तो अच्छी है, मैं उसकी यूज टू हो गई हूँ पीने की, बट कुछ लोगों के लिए नहीं है। और ऐसा होता है कि वो कॉफ़ी फीकी लेते हैं बट उसके साथ कुछ स्वीट लेते हैं खाने के लिए, कोई भी पेस्ट्री हो गई या फिर बेकरी वाली जो भी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर मीठा अच्छा खासा होता है। बट मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आप जब मीठा खा ही रहे हो तो कॉफ़ी में डाल के पियो ना, तो क्या पता कुछ और अच्छा टेस्ट आ जाए, हो सकता है। तो मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं खैर। मैं तो ठीक है, मैं ओके हूँ, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ तो मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। बट ये मुझे थोड़ा और लगा कि लाइक जब पीनी है तो उसी में डाल लो ना, दूध डाल लो और अच्छा टेस्ट आ दूध सकता तो है। वैसे भी प्रेफर नहीं करता। सो गाइज ये कुछ कल्चरल डिफरेंस थे जो इंडिया और स्वीडन के बीच में हमने देखे हैं। और हम किसी को सही किसी को गलत नहीं बोल रहे, ये यहाँ का कल्चर है, वो हमारे वहाँ का कल्चर है। वो आप लोग बताना कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ नहीं लगी। तो ये तो आप पे निर्भर करता है। और अगर आप में से मतलब ऐसे भी काफ़ी सारे व्यूअर्स होंगे लाइक जो ऑलरेडी स्वीडन में स्टे कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं ऑलरेडी, तो अगर उनके पास अगर कुछ सजेशंस हैं या फिर कुछ उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली वही कि मेरे केस में ये है कि ठीक है, कल्चर दोनों की अपनी अपनी जगह है। बस एक चीज़ जो मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पे लोगों के, आप खुद के लिए खुद इम्पोर्टेंट हो। मतलब आपकी लाइफ में जो आप कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप ही हो, और उससे खुशी या दुख जो मिल रहा है वो आपको ही मिल रहा है। तो जो भी आप कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो, और अपन बस अपने वहाँ पे अपन अपने लिए ना करके वो हम 4 लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। सो बस यही चीज़ मुझे ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस लगा। बाकी तो ऐसा है कि जैसे जब जहाँ हो उस कल्चर के हिसाब से ढल जाओ, जब हम यहाँ हैं तो यहाँ के हिसाब से, जब इंडिया में है तो इंडिया के हिसाब से। सही है। तो फिर मैं आज के बाद से बिल स्प्लिटिंग वाला जो कल्चरल डिफरेंस है वो ले लेता हूँ। पहले मुझे जॉब ढूंढने दे, फायदे में रहूँ। पहले मुझे जॉब ढूंढने दे, मुझे जॉब करने दे, फिर मैं तेरा सारा चुका दूँगी। तो गाइस होपफुली आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि लाइक इस तरह की कुछ और वीडियोस आपको चाहिए कि लाइक हम जो वहाँ और यहाँ के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाएँ।